अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। आज है हमारी पावर पॉइंट की क्लास 6। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एक नया सेक्शन इंसर्ट। होम पेज हमने कवर कर लिया था, अब आ जाते हैं हम इंसर्ट पर। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ड से सिमिलर हैं। सारी ज़्यादातर जो है वो वर्ड में हम सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं सीखी है तो मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड ले रही हूँ, मैंने ब्लैंक स्लाइड ली है और पिछली स्लाइड्स को डिलीट कर दिया है। अब इंसर्ट पे सबसे पहले हमारे पास है टेबल। यहाँ पर आप जिस जिस टेबल के बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आपके पास स्क्रीन पर टेबल ड्रॉ आ जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं जहाँ पर भी कर्सर लेके जा रही हूँ वहाँ वहाँ जाने से मेरे पास टेबल आ रहा है। मैंने क्लिक करा तो मेरे पास ये टेबल आ चुका है। अब यहाँ पर टेबल के स्टाइल्स हैं। अगर मैं स्टाइल्स चेंज करना चाहूँ इसके, तो यहाँ से मैं इसके स्टाइल्स चेंज कर सकती हूँ। ये वही चीज़ें हैं कि यहाँ से आप इसके इफ़ेक्ट लगा लें, या आप बॉर्डर लगाना चाहें यहाँ पर, या आप इसके अंदर फिल चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी मेन जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि ये हेडर लगा हुआ है। अगर आप हेडरों को टिक हटा देंगे तो हेडर रो हट जाएगा, और अगर आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, या टोटल रो चाहिए जिसमें टोटल होता है तो इसके ऊपर जस्ट आप टिक कर देंगे या फिर आप सेलेक्ट करेंगे इसको, तो आपके पास टोटल रो आ जाएगी। ठीक है, और हेडर रो अगर हटा देंगे तो हेडर रो हट जाएगी। जो आपको नीड हो टेबल में वो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंडेड ड्रॉस। ये बैंडेड ड्रॉस पे जैसे मैं टिक हटा रही हूँ, देखिए बैंडेड हट गया है और ये प्लेन हो गई है। अगर आप बैंडेड चाहें तब इसको यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम के लिए है, ये लास्ट कॉलम के लिए है, और ये बैंडेड कॉलम्स के लिए। ये एक तरह से हाईलाइट करता है। ठीक है, जिस तरीके से इसके अंदर हाईलाइटर होता है यूज़, वैसे ही। तो यहाँ से आप टेबल के अंदर सेटिंग कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेन सेटिंग है इसकी। और जैसा चाहे टेबल यहाँ पर सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं। जस्ट आपको सेलेक्ट करके क्लिक करना है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ टेबल का बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पर जैसे कि कॉलम्स लिखें, मैं यहाँ पर 8 लिख देती हूँ, यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। मुझे इतने कॉलम्स इतने रॉस चाहिए, तो देखिए ये उतना ही टेबल आपको ड्रॉ करके देगा। ठीक है, यहाँ से इसको आप ये कह सकते हैं कि कस्टमाइज कॉलम का सेक्शन है, यानी कस्टमाइज टेबल अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल है, इसमें आपके पास एक पेंसिल आती है, इससे आप अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर टेबल का कोई भी बॉक्स, कॉलम या रो जो भी आप चाहें वहाँ यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आ जाता है स्प्रेडशीट, जो एक्सेल में खुल जाती है। तो इससे जो है ये एक्सेल में आपको खोल के दिखाएगा कि आपने जो है ये वर्क किया है। अपनी स्लाइड को एक्सेल में ले जाके आप भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से हम इधर आ जाते हैं। तो ये हमारा टेबल का सेक्शन हो गया। अब हम इसको कर देते हैं रिमूव, सेलेक्ट करके। रिमूव करने का तो आपको पता ही है, बैक स्पेस से भी रिमूव कर सकते हैं और डिलीट से भी। उसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर कर चुके हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे पिक्चर है। एक दफ़ा और मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए समझा देती हूँ। तो पिक्चर में सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर्स आ जाती हैं। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो वो आपके जो है स्लाइड के अंदर आ जाएगी। अब आप इसके अंदर आसानी से काम कर सकते हैं। तो पहले सबसे जो है मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी पिक्चर है तो पूरे स्लाइड को कवर कर रही है। अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी डिटेल्स। जैसे मैंने पिक्चर का सेक्शन लिया है, मेरे पास फॉर्मेट में देखिए सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब यहाँ पर मेरे पास ब्राइटनेस है, मैं अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। देखिए नॉर्मल पे रख दूँगी तो ये नॉर्मल पे आ जाएगी। उसके बाद है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में आप देखें, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर में कंट्रास्ट जितना चाहे लगा सकते हैं, और अगर आप इसको नॉर्मल पे रखेंगे तो ये नॉर्मल पिक्चर पे ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें रीकलर। रीकलर से जो है बहुत सारे यहाँ पर कलर्स हैं जो कि आप अपने पिक्चर में फिल कर सकते हैं। ऐसे इसका ओरिजिनल जो कलर है वो हट जाएगा और ये रीकलर हो जाएगी। जैसे कि मैंने ये वाला कलर इसमें अप्लाई किया है, या रेडिश कर दें या ब्लूइश कर दें, या अगर आप नो कलर कर देंगे तो ये नो कलर हो जाएगा और ये अपनी ओरिजिनल जो है अपनी हालत में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वेरिएंट है, यहाँ पर वेरिएंट में भी बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर है। ट्रांसपेरेंट से देखिए इसने जो है इसके कलर्स को किस तरह ख़राब कर दिया है ट्रांसपेरेंट लेने से। तो ये एक तरह से नेगेटिव भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता।
तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप ले सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप ये यूज़ नहीं करें तो बेटर है। ठीक है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट में इस तरीके का हाईलाइट कर रहा है एक तरह से ना ये, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए आप इसको नो कलर कर दें या फिर आप इसका कलर चेंज कर दें तो ये अपनी ओरिजिनल जो है पिक्चर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो कलर कर रही हूँ, तो ये नो कलर करने से ये अपनी असली हालत में आ गया है। उसके बाद है यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर। अगर आप अपने पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं तब आप ये फीचर यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप इसको यूज़ ना करें तो बेटर है। उसके बाद यहाँ पर है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में वही है कि अगर आप पिक्चर ले ली आपने और आप चाह रहे मैं चेंज कर दूँ तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रीसेट पिक्चर। रीसेट में ये इसकी सारी सेटिंग को रीसेट कर देता है, जैसे कि मैं इस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस, ठीक है, और रिकलर भी कर देती हूँ मैं। अब मैंने ये सारे फीचर्स पे अप्लाई किए हैं। मैंने इसका साइज़ भी छोटा किया था, जैसे मैंने रीसेट पिक्चर किया ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गई है और ओरिजिनल कलर में आ गई है, देखिए। ओके, कंट्रोल Z से वापस से आ गए पीछे। यहाँ पर इसके जो है देखिए पिक्चर के स्टाइल्स मौजूद हैं। अगर आप पिक्चर में कोई स्टाइल लगाना चाहें, इस तरीके का राउंड वाला, स्टोन वाला, फ्रेम वाला, यहाँ पर जो भी आप स्टाइल्स अप्लाई करेंगे वो आपके पिक्चर पे अप्लाई हो जाएंगे स्टाइल। देखें, जैसे कि स्क्रीन पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और ये आपको डेमो दिखा रहा है। जब तक मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैं जस्ट लेके जा रही हूँ एरो और ये इसके ऊपर आपको डेमो करके दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर है पिक्चर शेप। अगर आप पिक्चर को किसी शेप में ढालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको हार्ट शेप में कर दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही मज़े का जो है फीचर है। आप इसके अंदर जो है वो कोई शेप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस तरीके से। ऑलराइट, वापस से मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आपके पास आ जाता है बॉर्डर। अगर अपनी पिक्चर में बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर आप बॉर्डर का जो है टूल यूज़ करके बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि इफ़ेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे वही इफ़ेक्ट हैं जो कि आपने शेप में सीखे थे और वर्ड में सीखे थे, वर्ड स्टाइल में सीखे थे। वही शेप आप पिक्चर पे भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइन है, जैसे कि आप अलाइन जानते हैं, अलाइन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट। बाकी फॉर्मेट के सारे फोल्डर वही हैं, सॉरी सारे जो है टूल्स हैं वो वही हैं। सिलेक्शन पेन है जैसे कि, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ है जो है क्रॉप। पहले मैं इसको ओरिजिनल कर देती हूँ, अब मैं आपको क्रॉप बताती हूँ। देखिए क्रॉप जैसे आप मोबाइल में पिक्चर क्रॉप करते हैं उस तरीके से आप इसकी पिक्चर को भी क्रॉप कर सकते हैं। देखिए मैंने पिक्चर का सिर्फ इतना हिस्सा क्रॉप कर दिया और ये है इसका साइज़ बढ़ाना, यानी कि आपको पता है विड्थ और हाइट वाली चीज़ है ये, इससे विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस पर लिखा हुआ है हाइट, यानी आपके शेप की हाइट कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है, तो यहाँ से आप अपने शेप की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको सिखाया टेबल्स और पिक्चर्स। आगे की नेक्स्ट क्लास में आपको इलस्ट्रेशन के बाकी टूल्स सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।